अब हम न्यूटन रैप्सन मेथड का एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। आपको गिवन है फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो आपको इसके बस सिंपल लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे दोनों ही रूट निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहते तो ये है कि न्यूटन रैप्सन में सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती होती है और उसी से आपको आंसर मिल जाता है। बट आप ही बताइए, अगर आप रियल लाइन में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो आप कभी भी रूट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना है आपको। ये कैलकुलेशन पेपर में भी कर सकते हैं या फिर रफ में भी कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए इसके रूट कहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, माइंड में एक 0 आएगा। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी कि नेगेटिव बनेगा। तो पहला जो रूट है, क्योंकि दो रूट आने वाले हैं, तो पहला रूट कहाँ पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट मिल गया हमको। फिर ऐसे x इक्वल टू 2 रखिए, 2 रखेंगे तो फिर से आपका आंसर नेगेटिव आएगा। 3 रखेंगे तो भी नेगेटिव बन रहा है। 4 रखेंगे तो देखिए 4 16 4 पंजे 20 प्लस 2 अभी भी नेगेटिव ही बन रहा है। लेकिन जैसे आप x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 25 माइनस 25 प्लस 2 यानी कि पॉजिटिव। तो जो इसका दूसरा रूट है वो किसके बीच में पड़ेगा, जो इसका सेकेंड रूट है वो पड़ेगा 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैक साइड वाली यानी पर्दे के पीछे वाली कैलकुलेशन। अब आपको आगे की कैलकुलेशन क्या करनी है वो देखिए। आपको अगर दोनों रूट निकालने हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक रूट निकाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 0 से 1 के बीच वाला रूट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक इसका इनिशियल रूट ले लीजिए। आपने कह दिया x नॉट इज इक्वल टू 0। आप x नॉट इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू एक आप इनिशियल रूट की तरह कंसीडर कर लीजिए। ओके, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है। अब आगे सॉल्व करिए। x नॉट इज इक्वल टू 0 से पहले आप फॉर्मूला बना लीजिए। अगर आप न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है यहाँ पे ये जो दिया होता है ये एफ एक्स होता है। देखिए एफ एक्स बराबर कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो आप बताइए एफ एक्स एन कितना हो जाएगा। जस्ट x को एक्स एन से रिप्लेस करना है, एक्स एन स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स एन प्लस 2। फिर आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स एन भी चाहिए। तो पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5। अब क्या करिए, आप यहाँ पे एफ डैश एक्स एन निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2xn माइनस 5। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका xn माइनस एफ एक्स एन की वैल्यू ये हो गई, यानी कि एक्स एन स्क्वायर माइनस 5xn प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 2xn माइनस 5। ठीक है, तो आप इसको इतना भी रख के छोड़ सकते हैं और चाहे तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपको जो बेटर लगे वो कर लीजिए। ओके, तो अगर आपको मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके आपको अपना फॉर्मूला तैयार करना है, अपना फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर एन माइनस 5xn माइनस एक्स एन स्क्वायर प्लस 5xn माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2xn माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा एक्स एन का स्क्वायर, 5xn से 5xn कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2xn माइनस 5। तो आपका ये फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, आप शुरू करिए सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही आप n इक्वल टू 0 पुट करेंगे आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में
2x0 माइनस 5। x0 आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, बस आपको बताना पड़ेगा कि हमने x0 इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया है। तो अगर आप 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 5 यानी कि 2/5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 0.4। चूँकि आपको कहाँ तक निकालना है, 5 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। तो आप ध्यान रखें हर बार आंसर पॉइंट के बाद कम से कम 6 अंकों तक लिखना पड़ेगा आपको। तो ये तो एग्जैक्ट 0.4 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x1। अब आप अगला करिए, आपको x2 निकालना है। x2 के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 इज इक्वल टू x1, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस 2, नीचे बनेगा 2x1 माइनस 5, ठीक है। तो ये बन गया। बस x1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है 0.4, तो यहाँ पे सब वैल्यू रखेंगे और आपकी x2 की वैल्यू निकल जाएगी। 0.4 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4 माइनस 5, इसकी वैल्यू बनेगी 0.4। 6 अंकों तक आपको लिखना पड़ेगा, 0.438095 ये बनेगी, ठीक है। अभी आंसर देखिए मैच नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 0.4 था, ये आंसर है 0.4 समथिंग। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आंसर बनेगा, x3 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2x2 माइनस 5 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू ये है। ये सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 0.438447। तो आप देख रहे हैं अभी 3 ही अंकों तक मैच कर रहा है, अभी 5 अंकों तक मैच कराना है। तो आपको अगली बार फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगला आंसर आएगा x4 इज इक्वल टू x3 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x3 माइनस 5। अब ये वाली वैल्यू से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, x3 की वाली वैल्यू पुट करेंगे तो x4 की वैल्यू आ रही है 0.438447। आप देख रहे हैं इसमें 3, तो वैसे आपको 5 ही अंकों तक चाहिए था बेटी, पूरा का पूरा ही रिपीट हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो इसमें रूट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.438447, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 0 के नज़दीक है ये वाला रूट, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि जब हमें कोई भी न्यूटन रैप्सन मेथड से कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आपको कैसे करना है। अगर आप x0 इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते तो हो सकता है थोड़ा सा इटरेशन, शायद ज़्यादा लगता, श्योरिटी भी नहीं है, ठीक है, बट आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको सेकेंड रूट निकालना है तो आप 4 या 5 में से किसी एक को इनिशियल रूट कंसिडर कर लीजिए और आपको 4 और 5 के बीच जो लाई कर रहा है रूट वो पड़ेगा। आई होप आपको इसमें से कोई भी डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।